इन 2025 नंबर में से कितने नंबर आएंगे तो क्या होगा, हमें ये समझना है। तो मैं आपको पहले कुछ रैंक बताता हूँ कि किस रैंक पर कितने नंबर हैं, आपको अपनी पोजीशनिंग करने में सुविधा मिलेगी। ठीक है, तो लिस्ट बनाइए, एक तरफ लिखिए रैंक, एक तरफ लिखिए स्कोर। ये कौन सा स्कोर है? फाइनल स्कोर है, इंटरव्यू सहित पूरा फाइनल स्कोर क्या है इस बार का। हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं 2018-19 की परीक्षा के बेस पे कर रहे हैं, उसी से हम समझेंगे। रैंक 1, आप में से कम 100 लोगों का सपना होगा रैंक 1 पे ही आना है। सेकंड तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। मुझे कई ऐसे बच्चे मिलते हैं चुपचाप अकेले में आके बोलते हैं सर सेकंड नहीं चाहिए, फर्स्ट ही चाहिए बस, आप दिलवा सकते हैं क्या? मैंने कहा मैं दिलवा सकता तो मेरा अपना आ जाता, मेरा अपना ही नहीं है तो मैं कैसे दिलवाऊंगा आपको भाई? तो नहीं सर, सुना है कि आप दिलवा सकते हैं। तो जिनका रैंक 1 का सपना कोई दिक्कत नहीं है, आप रैंक 1 के आप रैंक 0 का सपना देखिए, उसके ऊपर देखिए। रैंक 1 से भी ज्यादा नंबर लेके आने हैं, आप ये मान के चलिए। करना सिर्फ इतना है कि टारगेट समझ लीजिए उस केस में क्या करना होगा। तो जो रैंक 1 है उसके इस बार 1121 नंबर हैं, सिर्फ 55%, जबकि आपके 70% थे ग्रेजुएशन में। आपको तो 15% कम करने हैं उसमें से। इतना आसान है ये स्टॉप करना, जस्ट 55%। ऐसा लगता है ना? एक बार दीजिए मेंस, फिर समझ में आएगा कि 55 क्या होता है। सेकंड रैंक के हैं 1080 नंबर। मैं विशेष रूप से बता रहा हूं कि पहले और दूसरे रैंक में 41 नंबर का अंतर है, जबकि आगे चल के देखेंगे कि एक नंबर पे 10 रैंक होंगे, लेकिन फर्स्ट और सेकंड में 41 मार्क्स का अंतर है। 2 के बाद सीधे 10 पर आ जाइए, 1064। इनमें से एक आध के, जैसे मुझे 9th रैंक के पता है नंबर, 10th के नहीं पता है, तो मैंने अनुमान कर लिया कि वो बराबर ही होंगे, इधर 64 मान लेते हैं। 25वां रैंक 1055, यानी कि 15 रैंक चले गए, नंबर केवल 9 कम हुए हैं, 15 रैंक उसी में है बीच में। इसके बाद 50वां रैंक 1036। मैं पहले डिस्क्लेमर लगा रहा हूं, इनमें से एक आध रैंक में नंबर एक आध कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि जैसे 50वां मुझे 51वें रैंक के नंबर पता थे, 50 के नहीं पता थे, तो मैंने अनुमान किया कि एक नंबर उससे ज्यादा होगा, इस तरह से। 75वें रैंक पर 1028। इसके बाद थोड़ा इधर ले लीजिए, 100वां रैंक 1019। 100 के बाद सीधे 200 पर आ जाइए, 1001। 200 के बाद 300, 991, 400, 981, 500। 500 काफी कम हो गया, 956 है। ठीक, एकदम स्पष्ट है आप लोगों को। जनरल कैटेगरी में आमतौर पर सिलेक्शन आपका 500 के आसपास तक ही जाएगा, उसके नीचे होगा भी नहीं। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी में तो थोड़ा सा और नीचे तक रैंक मिल सकता है, वरना यही आप मान के चलिए कि टारगेट इतना ही रखेंगे। इससे 2 निष्कर्ष निकलते हैं। देखिए, अगर आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के बारे में सोचें और आईएएस, आईपीएस के बारे में सोचें, तो जनरल में आईएएस 100 रैंक तक मिल पाता है। अगर आपको आईएएस बनना है तो सपना देखिए पहले 100 में आना है। आपके चेहरे का भाव है पहले 100, हम तो 2 भी नहीं चाहते हैं, सिर्फ पहला चाहिए हमको, तो पहले ही लेके आप, कोई बात नहीं, ठीक है, नाराज मत हो आप लोग, पहला ही, आप सबका पहला रैंक आएगा, आप चिंता मत कीजिए। तो लेकिन एक रीजनेबल टारगेट ये है कि भाई पहला आए तो बढ़िया है, नहीं तो सेकंड आएगा तो मना नहीं करेंगे, चले जाएंगे उसके बाद भी, आईएएस में क्या दिक्कत है। और पहले 100 में कहीं भी आएंगे तो बनेंगे डीएम ही। ऐसा नहीं है कि पहला आया तो सीएम बन जाएंगे और दूसरे पे डीएम बनेंगे डीएम ही, बेशक पहला है, पहले 100वां रैंक आए। और कभी कभी ये होता है कि पहला रैंक आया नागालैंड मिल गया, 100वां आया मध्य प्रदेश मिल गया। तो कभी कभी रैंक नीचे आने से कैडर अच्छा मिल जाता है। तो आप क्या चाहते हैं, बहुत अच्छा रैंक लेके शहीद हो जाना चाहते हैं, या थोड़ा खराब रैंक लेके जिंदगी बढ़िया गुजारना चाहते हैं, है ना? इसका मतलब ये नहीं कि नागालैंड बुरा है, मध्य प्रदेश अच्छा है। तो भाषा की बात करें, आप जहां सहज हैं, बाकी देश के लिए अच्छा है कि आप नागालैंड जाएं, तमिलनाडु जाएं। आपके लिए शायद अच्छा है कि आप अपने आसपास 2-4 राज्यों में रह लें। हालांकि जाने से पहले खराब लगता है, लेकिन जब वहां जाके काम करेंगे आपको बड़ा मजा आएगा। ये फीलिंग होती है कि आपने इसी बहाने एक नई दुनिया को देखा और उसको ठीक करने में भूमिका निभाई, ये भी है। तो कभी कैडर ऐसा मिले तो तनाव मत लीजिएगा,
उसके पीछे बहुत भलाई छिपी है, इस भाव से उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। अगर आप ओबीसी में हैं तो आप लगभग 400 रैंक तक आईएएस बन जाएंगे। तो ध्यान रखना है 100 और 400 में अंतर जो होता है केवल 38 नंबर का है, बहुत अंतर नहीं होता है। रैंक का अंतर ज्यादा हो जाता है, नंबर का अंतर ज्यादा नहीं होता है। अगर आप SC ST में हैं तो पिछले साल तक 500 550 तक चलता था, इस बार थोड़ा सा कम है। तो मोटा मोटा आप SC मान लीजिए, इस साल को देखते हुए 450, इसको मान लीजिए 500, इससे 50 रैंक आगे तक ही जाएगा, लेकिन आप इतना मान के चलिए। ऐसे ओबीसी में भी 450 तक कभी कभी मिल जाता है आईएएस, पर आप दिमाग में रखिए 400 तक। तो आपकी जो भी कैटेगरी है उसके हिसाब से मन में सोच लीजिए कि कहां तक आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप आईपीएस बनना चाहते हैं, आप में से कुछ लोग आईपीएस बनना चाहते होंगे ना, सिंघम बनना चाहते होंगे, एक लिस्ट बना रखी होगी कुछ लोगों की कि तुम्हारे लिए ही आईपीएस बन रहा हूं बेटा, एक बार बन जाऊं, तुम्हें निपटाना है, ठीक से ठिकाने लगाना है तुम्हें। कई लोगों के मन में ऐसा भाव रहता है ना, रिवेंज के भाव से आते हैं आईपीएस बनने के लिए, कि मैं जिसे बिल्कुल महत्व नहीं देना चाहता सिर्फ उसके लिए आईपीएस बन रहा हूं। क्या बात है, जिसको महत्व नहीं देना था उसके लिए 5 साल लगा रहा हूं आईपीएस बनने के लिए। अगर आपको बनना है आईपीएस तो जनरल में मोटा मोटा यह है कि 200 रैंक तक आ जाइए, ठीक है। ओबीसी में आईपीएस चल जाएगा 100 रैंक और नीचे कर लीजिए 500, इनमें 600 कर लीजिए, ये राउंड फिगर है, 10 20 25 आगे पीछे हो सकता है आमतौर पर। और यदि किसी के जीवन का सपना ही आईएएस बनना है कि मुझे भारतीय राजस्व सेवा में जाके राजस्व कमाना है देश के लिए अगर अपने लिए कमाए तो जेल में जाना तय है, जिंदगी काल कोठरी में गुजरेगी, ध्यान रखना। देश का राजस्व बढ़ाना है, जीएसटी कलेक्शन बढ़ाना है, इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ाना है, या इकोनॉमिक्स आपकी अच्छी है, आपको इकोनॉमिक्स के मामले अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, ये आपको शांत जिंदगी चाहिए। आईपीएस में यह है कि रात को 3 बजे किसी ने किसी को मारा, उठना आपको पड़ेगा, तो ऐसा तनाव नहीं है, मतलब शांत जिंदगी है। अगर आपको आईएएस बनना है तो आप जनरल में 400 तक कहीं भी आ जाइए, ओबीसी में 600 तक कहीं भी आ जाइए, SC ST में 700 750 कहीं भी आ जाइए। आईएएस तो आजकल मिल जाता है क्योंकि सीट्स ज़्यादा होती हैं, ये हर साल की सीट्स पे डिपेंड करता है, लेकिन जनरल ट्रेंड इस तरह का दिखता है। आपको समझ में आएगी बात, कहाँ तक आना है, कौन से रैंक के लिए कितने नंबर लाने, ये भी समझ में आ गया आप लोगों को।